हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिखना सीखा और आज के इस लेक्चर में हम लोग नीट एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन चाहे और किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हैं वो कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पता चलेगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कुछ और डायमेंशन के बारे में सीख लेते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था तुम लोगों को कि जो एंगल होता है, सॉलिड एंगल चाहे प्लेन एंगल, उसका डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस। ठीक है, आज मैं एक चीज़ और बताऊंगा तुम लोगों को। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इनका क्या डायमेंशन होता है देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो साइन थीटा क्या होता है? अभी तुम लोग पढ़ा हो क्लास 10 में कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मान लो एंगल थीटा है, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है, बेस है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा तुम्हारा p/h। तो p क्या है? परपेंडिकुलर एक क्या है? एक लेंथ है, और हाइपोटेन्यूज भी क्या है? एक लेंथ है। तो इसका डायमेंशन अगर साइन थीटा का हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा? वो तुम्हारा l/l, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या होगा इसका डायमेंशन? ये डायमेंशनलेस होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो डायमेंशनलेस होगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? m0, l0, t0। ठीक है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ और लेंथ। ठीक है, तो साइन थीटा यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव नॉट एनी डायमेंशंस। ठीक है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा हैव नॉट एनी डायमेंशंस। ठीक है, हाँ चलो। और इसके बाद एक और चीज मैं बता देता हूं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ex, तुम लोग समझोगे, जो ex फंक्शन होता है, और log x यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। देखो, जो एक्सपोनेंशियल में जो e है तुम्हारा, e का वैल्यू होता है, e बराबर होता है 2.7183। ठीक है, तो e एक कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। x भी एक नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक नंबर होगा, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। log x का भी रियल x का एक नंबर होता है, और इसका कोई बेस जो होता है वहां पे वो भी कोई नंबर ही होता है, तो इसका भी कोई भी डायमेंशन, जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक नंबर होगा। तो हम लोग जानते हैं नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन बोथ हैव नॉट एनी डायमेंशन। और साथ साथ किसका डायमेंशन नहीं होता है? तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, और एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता है। तो ये सब चीजें हम लोग को याद करके रखना है। ठीक है, एक दो और चीजें मैं बता देता हूं, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों चीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का क्या होता है? तुम्हारा दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सुनो, क्लास 10 में तुमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कि वर्क डन इन
taking a unit charge from infinity to a point is called the electric potential of that point. यानी कोई पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, एक यूनिट पॉइंट यानी 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से उठा करके, चाहे किसी रेफरेंस पॉइंट से उठा करके यहाँ पे लाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दो पॉइंट के बीच में, मान लो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो यूनिट चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस और या फिर क्या हुआ, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी इसका हम लोग जब डायमेंशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन का क्या होता है तुम्हारा थी डायमेंशन, m l स्क्वायर t इनवर्स 2। चार्ज का क्या होता है, AT, मैंने बताया था। तो क्या होगा इसका, m l स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स। ये तुम्हारा हुआ तुम्हारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का तुम्हारा डायमेंशन, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में मेडिकल एग्जाम्स में पूछे हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन है राइट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का हमें डायमेंशन लिखना है। क्वेश्चन है क्या लिखना है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला खोजना है जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो एक फार्मूला सोचो जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। तो देखो एक फार्मूला जो बहुत फेमस फार्मूला है, जो तुम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, वो क्या था, V इक्वल टू IR, वेयर V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट और R इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो R बराबर क्या हो गया तुम्हारा, R बराबर V बाई I, ठीक है। तो हमें अब निकालना है इसका डायमेंशन R का, यही रेजिस्टेंस है V बाई I। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का देखो मैंने यहाँ पे निकाला है अभी डायमेंशन, ये क्या है, m l स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स डिवाइडेड बाई I क्या है, करंट, इसको A लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t इनवर्स 3, ये a ऊपर जाएगा तो -1, a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a -2, ठीक है। तो ये वो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा मेडिकल एग्जाम्स में पूछ चुका है, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। हाँ देखो, चलो पहले मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ E इक्वल टू एनर्जी, E क्या है, एनर्जी है, E है एनर्जी, और G इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और भी वेलोसिटी, I है इम्पल्स, I बराबर है इम्पल्स, और M है मास, M है मास, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द डायमेंशन ऑफ, हाँ तो पूछ रहा है कि ये इसका डायमेंशन G I M स्क्वायर बटा E स्क्वायर आर सेम एज दैट ऑफ, यानी इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा, ए में दिया हुआ है मास,
बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ तुम्हारा लेंथ, सी में दिया हुआ है टाइम, और डी में दिया हुआ है फोर्स। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो इसका डायमेंशन को हम लोग पता करते हैं, क्या होता है, जी आई एम स्क्वायर और ई स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पिछले लेक्चर में मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिख के तुम लोगों को बताया है। वो कितना होता है, वो होता है एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2। ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन। इंपल्स का क्या होता है, इंपल्स का एम एल टी इनवर्स। ठीक है, एम क्या है, मास, तो मास का क्या होगा, एम स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है, मैंने बताया था जो वर्क का जो डायमेंशन होता है भाई एनर्जी का ही डायमेंशन होता है। तो एनर्जी का होगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एम सबको एम एल टी को एक साथ करते हैं, तो एम का पावर क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे 1 है +1, और यहाँ पे 2 है +2। एम एल का क्या हो जाएगा, 3 + 1 3 + 1, टी का पावर -2 -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ठीक है, तो देखो ऊपर में क्या हो जाएगा, -1 + 1 2, तो माइनस +1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एम स्क्वायर और एल का पावर 4 हो जाएगा, एल का पावर 4 हो जाएगा, और टी का पावर क्या हो गया, टी का पावर -3। ठीक है, एनर्जी का एनर्जी का है स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो टी स्क्वायर -3, यहाँ पे देखो एनर्जी का स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, एल का पावर 4 हो जाएगा, और टी का पावर -4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो, अब यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1/t -1, क्योंकि -3 नीचे -4 कट गया, इक्वल टू क्या हुआ, t। ठीक है, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा, t होगा। ठीक है, चलो हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एनर्जी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया और इसके डायमेंशन को ई से डिनोट किया जा रहा है, वेलोसिटी को भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना जा रहा है और इसको v से डिनोट किया जा रहा है, और फोर्स को भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना जा रहा है और इसको कैपिटल F से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, तो द डायमेंशन ऑफ मास विल बी डायमेंशन ऑफ मास विल बी, ऑप्शन है तुम्हारा ए है एफ v इनवर्स 2, ऑप्शन बी है एफ v इनवर्स 1, ऑप्शन सी है ई v इनवर्स 2, और ऑप्शन डी है ई v स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो, तो हम लोग एक ऐसा इक्वेशन पता करेंगे जिसमें मास हो। ठीक है, तो एनर्जी बराबर क्या होता है, देखो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, तो एनर्जी बराबर लिख सकते हैं, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको लिख सकते हैं मास, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट
ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मास इनटू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो क्या हुआ, एनर्जी बराबर क्या हो गया मेरा, एनर्जी बराबर मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास इक्वल टू क्या हुआ, एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन देखो, एनर्जी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन ई है, और वेलोसिटी का क्या है, वी है, ई वी स्क्वायर, यानी ई वी इनवर्स 2, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है तुम्हारा सी, इट विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो नीट में चाहे मेडिकल एग्जाम में आते थे। तो देखो ये डायमेंशन अभी बाकी है, ये सब क्वेश्चन बस थे कि डायमेंशन को कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि आईआईटी में कुछ क्वेश्चन जो डायमेंशन के पूछे गए हैं, मतलब डायमेंशन को कैसे लिखा जाए। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन डायमेंशन के हैं, तो डायमेंशन को कैसे लिखा जाए इस पे जो क्वेश्चन है उस पर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।